नो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ये वर्किंग कैपिटल पर आधारित है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये 12th में 5 मार्क का शॉर्ट नोट आता है। बीबीए सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, वहां पे 16 मार्क का आता है। फिर ये आगे चलकर 6 सेम में भी वर्किंग कैपिटल करके एक चैप्टर है बीबीए में जिसके प्रैक्टिकल्स है। तो जब भी इस पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हारा आंसर ए बी सी डी ई फॉर्म में होगा। वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट करते हैं। सो वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल के अलग अलग नाम हैं। सो ऑल्सो कॉल्ड एज, यदि ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ नहीं है तो प्लीज इसको लिख देना। तुम क्या बोलोगे? वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल और फ्लोटिंग कैपिटल। नाउ जो बिजनेस में इफ यू रियलाइज फ्लोटिंग कैपिटल कभी कभार यूज होता है, लेकिन ज्यादातर 99% में तुम फ्लोटिंग कैपिटल नहीं सुनोगे, तुम सिर्फ वर्किंग कैपिटल सुनोगे। सो मैं ये जो सर्कुलेटिंग या वर्किंग कैपिटल है, सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग कैपिटल है, वो टर्म नहीं यूज करूंगा, सिर्फ मैं वर्किंग कैपिटल बोलूंगा। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? ये नाम, एक और नाम है सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग। अभी जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो उसमें मैं चाहूंगा, मैं क्या है वर्किंग कैपिटल थोड़ी देर में बताता हूं। अभी हम समझेंगे बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन। नाउ जब तुम एस्टिमेट करते हो, पहले तो तुम एस्टिमेट टोटल कैपिटल करोगे विच इज 1 करोड़। उसमें से तुम एस्टिमेट करते हो कि फिक्स कैपिटल लगेगा 80 लाख रुपया। लेकिन ये 80 लाख का तुमने फिक्स एसेट खरीदा, उसको चलाने के लिए खर्चा तो लगता है। तो बाकी जो करीबन 20 लाख लगेगा, इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। सो इसको मैं यहाँ समझाता हूं। मैं, तुमने एक गाड़ी खरीदी, लेकिन तुमको पेट्रोल के लिए तो बाद में करना पड़ेगा पैसे, सर्विसिंग के लिए तो करना पड़ेगा। तुमने घर लिया, ठीक है, बट घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मंथली मेंटेनेंस रहेगा, टेलीफोन बिल रहेगा, ये रहेगा, ग्रोसरी रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगा, केबल बिल रहेगा, है ना। बिल्स तो बहुत सारे, मेड का बिल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे खर्चे बहुत सारे रहेंगे। घर लिया उससे काम नहीं चलता, हाँ लोन लिया होगा उसका ईएमआई चालू होगा। तो ऐसा बहुत सारे खर्चे हैं जो घर लेने के बाद ऑन अ डे मंथ टू मंथ बेसिस होता है। सो इट्स लाइक दिस कि तुमने मोबाइल खरीदा तो उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसको चार्जिंग पे रखना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तुम कुछ ऐप खरीदते हो, इन हाउस परचेजेस रहते हैं ऐप, जैसे कि मेरा जो YouTube का मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ 169 आता है, ऐड जो हटाया जाता है उसमें। फिर गूगल क्या बोलते हैं जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल, गूगल ड्राइव, उसका साल का कुछ 1500 1600 लगता है यदि तुमको जीबी स्टोर करना है तो। ठीक है, बहुत सारे खर्चे हैं इसमें ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस जो तुमको करना होता है। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इन सिंपल लैंग्वेज, एक कंपनी ने बिल्डिंग मशीनरी जमीन खड़ा कर दिया, लेकिन मशीनरी को रॉ मटेरियल लगेगा, फिर काम आधा होगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, उधारी में बेचोगे डेटर्स। सो ये जो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स है, और फिर तुमको पगार भी तो देना पड़ता है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन शॉर्ट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। इट इज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। एक और बड़ा फर्क फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में ऐसा है कि फिक्स्ड कैपिटल अपना रूप बदलेगा नहीं। जैसे तुमने कार लिए तो कार वैसे के वैसे ही रहेगी, लेकिन पेट्रोल लिया, खत्म हो गया, फिर नया डालोगे, सो पेट्रोल ज्यादा कम होते रहेगा। इसी प्रकार से कंपनी में जो रॉ मटेरियल है जो तुमने खरीदा,
वो वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगा। जैसे ईंट खरीदा, वो बिल्डिंग में दीवार के रूप में कन्वर्ट होगा, फिर सीमेंट लगाया जाएगा और फिर बिल्डिंग और फ्लैट बन जाएगा। सो वर्किंग कैपिटल अपना रूप बार बार बदलता रहता है, करेक्ट। सो इस प्रकार से तुम इंट्रोडक्शन बोलोगे, सी लेवल पे तुम मीनिंग बोलोगे, उसमें क्या बोलोगे, इन सिंपल लैंग्वेज वर्किंग कैपिटल क्या है, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए जो खर्चा लगता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल व्हिच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, डे टू डे बिजनेस खर्चे, उसके लिए जो एक्टिविटीज बोलो, ऑपरेशंस बोलो, मैनेजमेंट बोलो, डे टू डे का उसमें जो खर्चा लगता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ऑल्सो जो पैसा तुम करंट एसेट्स में लगाते हो, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक, डेटर्स, तुम बोलोगे डेटर से तो पैसा आना है, लेकिन इट्स लाइक दिस, तुमने 50,000 रुपए का गुड्स बेचा उधारी में, ठीक है, डेटर्स 2 महीने बाद देने वाले, लेकिन तुम्हारा तो पैसा अटक गया, बनाने का खर्चा तुमको तो आया होगा ना, डेटर्स देंगे 2 महीने बाद, लेकिन आज तो तुमको बनाना पड़ा है। तो तुमको जो रॉ मटेरियल लगा, ओवरहेड्स लगा, ठीक है, ये तुमको तो खर्चा लगा ना, तो ये जो पैसा अटकता है तुम्हारा 2 महीने बाद, जब डेटर्स पैसा देंगे तो ठीक है तुम्हारा लोड कम होगा, लेकिन जब तक डेटर्स देते नहीं तब तक तो तुम पर लोड होगा ना। सो ये तुम्हारा हुआ वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, कि इट इज अ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, दोनों वैलिड डेफिनेशंस है या मीनिंग है। ओके, तो इसको मैंने रंग पंचमी से नहा दिया। ओके, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अब डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, जो भी डेफिनेशन होगा वो तुमको लर्न करना होगा। सिंपल सा डेफिनेशन है पहला, वो तो मीनिंग में आ चुका है। पहला क्या है, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो करंट एसेट्स में करते हो ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल है। मेड, बेकर एंड मैलेट इन लोगों ने दिया है डेफिनेशन का। एक बहुत सारे डेफिनेशन है, उसमें से 2 डेफिनेशन मैं यूज कर रहा हूँ। तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बुक के डेफिनेशन के सरीखे ही हैं, करेक्ट, तुम्हारे यूनिवर्सिटी ने भी दिया है क्या डेफिनेशन? हाँ। सो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में भी ठीक से डेफिनेशन तो दिया ही नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल क्या है, रिफर्स टू फर्म, मतलब ये जो डेफिनेशन करंट एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, तो बस ये शॉर्ट टर्म एसेट्स को इन लोगों ने डिफाइन किया है, कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बिल रिसीवेबल, और इन्वेंटरीज, बेसिकली इसको ही थोड़ा सा एक्सपांड किया है। सो तुमने पहला भी डेफिनेशन लिखा तो भी चलेगा। नाउ यहां तक सबको समझा? यहां तक किसी को कोई डाउट है, यस और नो? सब किसी को डाउट है? नो सर। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है उसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी मैं तुमको एक चार्ट फॉर्म में बताऊंगा जो वर्किंग कैपिटल के टाइप्स है। ये एग्जाम में ड्रॉ जरूर करना, इससे तुमको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। सो लेट अस कम टू द टाइप्स। सो तुम्हारे जो वर्किंग कैपिटल है उसको अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, एक एक भाग मैंने यहाँ पे बताया है। सो लेट अस सी द ड्राइंग। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप्स बोलना चाहिए, थर्ड, फिर तुम्हारा फोर्थ, एंड द लास्ट वन इज द फिफ्थ। नाउ एक एक करके तुम्हारे सामने आएगा। पहला फिक्स्ड या हार्डकोर वर्किंग कैपिटल या परमानेंट या कोर वर्किंग कैपिटल। दूसरा वेरिएबल या फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। तीसरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। चौथा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और लास्ट का तुम्हारे सामने आ रहा है, दैट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन, इसका मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। नाउ टेल मी, तुम्हारे घर पे यदि मेड होगी तो हर महीने पगार देना पड़ेगा, करेक्ट। जो जो घर पे मेड है या कुक है या ड्राइवर है या गार्डनर है जिसका सैलरी फिक्स्ड है, तो फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स वर्किंग कैपिटल इज रिचार्ज।
तुम हर महीने का सपोजिटली रिचार्ज कराते हो 200 रुपए का, सो वो तुमको हर महीने लगना ही लगना है, तो उसको फिक्स वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। जैसे कि तुम्हारा मंथली मेंटेनेंस होता है बिल्डिंग का, ठीक है ना, ऑफिस का जो भी मेंटेनेंस है वो तुमको देना ही देना है, वो बाजू में करना ही करना है, उसको तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो उसको हम फिक्स वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, करेक्ट, जो हर महीने स्ट्रेट फिक्स रहेगा। लेकिन हर महीने कुछ ऐसा कैपिटल है जो बदलता रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तुमने जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया कम ज्यादा, अभी लॉकडाउन में तुम्हारा जो किराना शॉप से उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, क्यों? क्योंकि टाइम पहले 8 to 11 था, अभी 8 to 4, ठीक है ना, या 7 to 4। इफ यू चेकआउट, वो लोग रात को 7 से रात को 10 बजे तक काम करते थे, तभी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता था। अभी 7 से 4 है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। सो जो वर्किंग कैपिटल बदलेगा, तुम्हारा रॉ मटेरियल डिमांड है उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करोगे, तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो बदलते रहेगा। फिक्स वर्किंग कैपिटल जैसे सैलरी तुम देते हो फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन मशीनरी का फिक्स्ड है, इंश्योरेंस फिक्स्ड है, ठीक है ना, ये तुम बदल नहीं सकते। रेंट तुम्हारा फिक्स्ड है, तो वो बदलेगा नहीं, बट वेरिएबल कैपिटल बदलते रहेगा। सबको ये दो कंसेप्ट समझ में आया, ये सब नो? यस सर। यस सर। ओके, नाउ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अभी सिंपल सा लॉजिक ले लो, अकाउंट्स में कंसेप्ट है करंट एसेट, ठीक है, इसको करंट एसेट्स बोलेंगे। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को कर, अब मैं बोलता हूँ क्या है, पहले करंट एसेट में आओ। करंट एसेट में क्या क्या आएगा? तुम्हारा स्टॉक आएगा, तुम्हारा डेटर्स आएगा, तुम्हारा प्रीपेड आएगा, तुम्हारा बिल रिसीवेबल आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, सो बिल्स रिसीवेबल, ऐसे ये सारे करंट एसेट्स हैं। सो जो भी करंट एसेट का टोटल होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन करंट एसेट है तो करंट लायबिलिटी भी है, जैसे कि बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सो करंट एसेट फॉर एग्जांपल तुम्हारा 10,000 रुपीज है, और करंट लायबिलिटी तुम्हारा 6,000 रुपीज है। सो जो बचेगा 4,000, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो तुमको पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। और सिर्फ उसका जो 10,000 है हिस्सा, उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ये जो 10,000 करंट एसेट है, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी इज द नेट वर्किंग कैपिटल। फर्क समझा? पूरे वर्किंग कैपिटल चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल को, इसके सम्स आते हैं, ठीक है, बट 12th लेवल पे नहीं है, बीबीए लेवल में है। बाकी ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रखो, ऑब्जेक्टिव्स के लिए रखो, बाकी इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर है? ये सब नो? यस सर। और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है तुम्हारे पास करंट एसेट्स 6,000 हो, ठीक है, करंट एसेट 6,000 हो, लेकिन करंट लायबिलिटी, जैसे सैलरी देना बाकी है, करंट लायबिलिटी हो 10,000, करेक्ट, 10,000 देना है इज इक्वल टू, इसका मतलब तुम्हारा वर्किंग कैपिटल माइनस 4,000 हो गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल विच इज नेगेटिव, वो तुम्हारा हो गया नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। दिस इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विच इज अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। ये 4,000 जो है पॉजिटिव है, तो ये नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल तब बोलेंगे जब करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, और ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल, आंसर नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। क्या सब लोग क्लियर है यहाँ तक, ये पांचों कंसेप्ट का? यस और नो? यस सर। ओके, अभी ये हमने कर लिया। अभी हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। जब तुम बिजनेस चलाते हो तो कौन कौन से चीजें तुम्हारे वर्किंग कैपिटल को असर करेगा, वो हम देख रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। तुम्हारे सामने आ रहा है, 15 पॉइंट्स मैंने दिया है। सो लेट अस कम टू द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, सीधा हिसाब है। जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर ले लो, या कंसल्टेंसी ले लो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, ठीक है, या कॉलेज ले लो। कॉलेज वालों के लिए मेन खर्चा है सैलरी, ठीक है ना, और
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म है उसमें भी मेन खर्चा है सैलरी, ठीक है। सर्विस सेक्टर के फर्म का वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको रॉ मटेरियल का खरीदना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक, फिर गाड़ियों का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, डेटर्स को उधारी दिया तो उसका लोड आएगा बनाने का, क्योंकि अभी तक पैसा मिला नहीं बट गाड़ी बनाई है, उसका खर्चा हुआ है। सो नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है उससे भी फर्क पड़ता है। ट्रेडिंग कंसर्न, किराना शॉप है उसको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। जो मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे जो कबाड़ बेचते हैं, फर्नीचर शॉप है, उनको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर जिनको बहुत सारे स्टील के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। सो नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है उससे भी वर्किंग कैपिटल को फर्क पड़ेगा। छोटा सा दुकान है उसको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, एक शोरूम या मॉल है उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्या सबको ये समझ में आया, ये सब नो? सबको ये समझ में आया, ये सब नो? यस सर। दूसरा साइज ऑफ बिजनेस। अब सीधा सा हिसाब है, मैं तुमको फर्नीचर का ही ले लूं। नासिक में बहुत सारे फर्नीचर के दुकान हैं, लेकिन जैसे कि साकलाज ले लो, फिर और कौन से कोई बोल सकता है और कोई फर्नीचर के शॉप्स नासिक में? एक आर्टलैंड करके है फर्नीचर का शोरूम, ऐसे है। लेकिन इन सब से कम 50 गुना बड़ा, जिसका साइज बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शोरूम आइकिया। मैंने कोई दूसरे सब्जेक्ट में सिखाया था, बताया था। सबसे पहला आइकिया आया था हैदराबाद में, दूसरा आइकिया आया न्यू बॉम्बे में। आई थिंक उसका दिसंबर में शायद ओपनिंग हुआ, दिसंबर या जनवरी में। और अभी तीसरा बेंगलोर में आएगा। वो इतना बड़ा रहता है कि 10 फुटबॉल फील्ड जो है उतना बड़ा रहता है। अपना तो फुटबॉल फील्ड तो दूर की बात है, छोटा सा बोलते हैं ना, बिल्डिंग बना दिया, उसमें एक शोरूम, एक दुकान ले लिया, वो फर्नीचर का शॉप बन जाता है। तो नाउ टेल मी, वर्किंग कैपिटल किसको ज्यादा लगेगा, नासिक के छोटे से शोरूम क्या बड़े से आइकिया, किसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा? आइकिया। आइकिया। सीधा हिसाब है, आइकिया के 500 से 1000 लोग काम करते हैं। 1000 लोग काम करते हैं, 1000 लोग खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा खाने का अंदर कैफेटेरिया और कैंटीन और लोगों के लिए बनाया हुआ है। और उनको कितना सारा स्टॉक संभाल लाना पड़ता होगा, सोचो, करोड़ों का अरबों का बिजनेस है। दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, इनफैक्ट जब हैदराबाद में खुला था आइकिया, बहुत वर्ल्ड फेमस है कंपनी, आई थिंक स्वीडन की है। इतना बड़ा खुला था कि किलोमीटर के किलोमीटर लाइन ट्रैफिक जाम हो गया था, इतना बढ़िया उसका ब्रांड है। नासिक में भी खुलेगा तो वैसे ही गर्दी होगी। तीसरा, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। अब एक सिंपल सा हिसाब है, पेट्रोल पंप वालों को, अभी तुम्हारा सोचो पेट्रोल पंप है, मैं भारत पेट्रोलियम की कंपनी हूँ, मैं, तुम लोग मुझे ऑर्डर देते हो 5 लाख रुपए का पेट्रोल या 10,000 लीटर का, पर मुझे लगता है गाड़ी 15,000 लीटर की आती है। जो ट्रक में देखा है, जो पेट्रोल वाला टैंकर जब आता है, देखा है किसी ने पेट्रोल वाला टैंकर? यस सर। तो वो आई थिंक 15,000 लीटर्स का रहता है। नाउ मैं तुमसे कितना पैसा मांगूंगा, 15,000 इंटू इंटू 90 रुपीज चल रहा है, करीबन 15 लाख रुपया। नाउ मैं पेट्रोल पंप को बोलूंगा पहले पैसा दो, भारत पेट्रोलियम पहले पैसा मांगता है, सो तुमको पहले से पैसा बंदोबस्त करना पड़ेगा 15 लाख रुपया। तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल घटेगा क्या बढ़ेगा? घटेगा। बढ़ेगा, क्योंकि तुमको आज 15 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे देने को। लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ कि 2 महीने बाद दो, तो आज तुमको पेमेंट करना नहीं है, तो आज तुम्हारा लोड कम है। फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? तुमको तुरंत पैसा खरीदारी का, बेचने की नहीं बात कर रहा हूँ, खरीदारी का पैसा तुरंत देना पड़ेगा। तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा भाई, तुमको एडवांस देना पड़ रहा है वर्किंग कैपिटल का। नो, समझ में आया सबको ये सब? नो? यस यस सर। अच्छा, एक होटल का एग्जांपल ले लो। होटल को वर्किंग कैपिटल काफी कम लगता है, क्यों? उनका सब कुछ कैश में है। उन्होंने सब्जी कैश में खरीदा 10,000 रुपए का, आज कस्टमर्स आए, 10,000 आ गया, पैसा दे दिया। सो उनका वर्किंग कैपिटल फटाफट रिलीज होता है, क्योंकि उनको पैसा तुरंत मिलता है, वो लोग कैश में खरीद सकते हैं। लेकिन यदि एक पेट्रोल पंप का मालिक है, उसको तो एडवांस देना पड़ता है, तो उसका लोड बहुत ज्यादा रहता है, और 15,000 एक दिन में बिकेगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, होटल वालों का क्यों वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहता है? क्योंकि वो लोग उधारी नहीं देते हैं, सब कैश में डील होता है। लेकिन यदि तुम्हारा एक इंडस्ट्रियल सप्लाई का काम है,
तुमने सामने वाले को बेचा, तुमने 50,000 रुपया 2 महीने बाद देगा, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ेगा क्या घटेगा? बताओ, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ेगा क्या घटेगा? भाई तुमने 50,000 का सपोजिटली सामान बनाया, मैन्युफैक्चर किया, रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर लेबर लगाया, इलेक्ट्रिसिटी लगा, मैन्युफैक्चर करा, 2 महीने बाद तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन 2 महीने तक तो तुम्हारा पैसा अटक गया ना, तुमको बनाने का खर्चा आया पर आमदनी नहीं हुआ, वो तो 2 महीने बाद होगा। तो आज तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, इसलिए उधारी दिया तो वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ता है। लेकिन होटल वाले जिनका कैश में डीलिंग होता है, उनका वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहता है, क्योंकि उनको तुरंत पैसा मिलता है। जब उधारी देते हैं तो बनाना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन साइकिल। नाउ, जैसे कि प्लास्टिक बनाने को टाइम कम लगता है, ऑटोमोबाइल कुछ घंटे में बन जाती है, एरोप्लेन कुछ महीने में बन जाते हैं, शिप मे बी इट माइट टेक इयर्स या 1 आध 2 साल, सबमरीन और ज्यादा टाइम लेगा, कंस्ट्रक्शन एक बड़ा बिल्डिंग जो 25 माले का है वो 3-4 साल लगेगा बनने को। ना, प्रोडक्शन साइकिल जो छोटा है, जो जल्दी बन जाता है, उसका वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहेगा, क्योंकि फटाफट बनाया फटाफट बेचा। लेकिन जो 25 माले की बिल्डिंग है, जो 4-5 साल लगेगा बनाने को, या 3-4 साल तो कम से कम, तो उसका प्रोडक्शन साइकिल मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से बनाने तक जो टाइम फ्रेम है, जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारा पैसा अटकेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल रहेगा, पगार रहेगा, ओवरहेड्स रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ये तो रुकेगा नहीं, ये तो लगातार चालू रहेगा। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि प्रोडक्शन साइकिल बनाने का टाइम जितना कम, उतना जल्दी बन के तैयार होगा, तो बेचोगे तो पैसा आएगा, तो वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहेगा। लेकिन जो कंपनी को बनाने को टाइम लगता है, जैसे रास्ते, एरोप्लेन, तुम्हारा डैम्स, ब्रिजेस, शिप्स, सबमरीन, ये सबको टाइम लगता है बनाने को, इसलिए इसका वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहता है, क्योंकि बनाने के बाद पूरा पैसा मिलेगा। एडवांस तुम लोगे, लेकिन तुम्हारा बनाने का खर्चा चालू रहेगा, तो लोड काफी रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुमने रेडीमेड पर्दे खरीदे, ठीक है, और तुमने बनाने को दिया, 15 दिन लगा, तो वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ता है, क्योंकि 15 दिन में कुछ खर्चे चालू रहेंगे। सबको ये पार्ट समझ में आया? ये सब नो? यस सर। प्रोडक्शन लेवल साइकिल बड़ा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, प्रोडक्शन साइकिल छोटा तो वर्किंग कैपिटल छोटा। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अभी ये ले लो, मर्सिडीज ले लो। मर्सिडीज दिन में कितने गाड़ियां बनाता होगा? 10, 20, 50, 100। फरारी जैसी कंपनी तो साल में ही 50, 100, 200 कार बनाती है, ठीक है। लेकिन मारुति दिन में 2-2, 3-3 हजार कार बनाता है। नाउ टेल मी, किसका वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहेगा? फरारी का ज्यादा रहेगा क्या मारुति का ज्यादा रहेगा? मारुति का। बहुत ज्यादा रहेगा मारुति का, क्योंकि फरारी साल में ही मुश्किल से 50, 100, 150 कार बनाते हैं, मारुति दिन में 2000 कार बनाता है। फरारी का एक कार का कीमत ज्यादा है, लेकिन ये लोग मारुति वाले इतने ज्यादा कार बनाते हैं क्वांटिटी में, तो इनको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन जिसका ज्यादा रहेगा, उसको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा। करेक्ट। नेक्स्ट, टर्नओवर ऑफ इन्वेंटरीज। टर्नओवर ऑफ इन्वेंटरीज मतलब कितने जल्दी तुम बनाने के बाद बेच पाते हो। जैसे कि मार्केट अभी बिल्डर सेक्टर थोड़ा डाउन चल रहा है, क्यों? तुमने बना लिया बिल्डिंग, लेकिन बिक नहीं रहे फ्लैट्स, इन्वेंटरी का टर्नओवर जो तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो नहीं बिक रहा है, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का तो पैसा अटका हुआ है, तो लोड बढ़ता है। जितना ज्यादा इन्वेंटरी जो तुमने बनाया है स्टॉक, जितना जल्दी बिकता है, उतना तुमको पैसा जल्दी आएगा। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि जो टर्नओवर ऑफ इन्वेंटरीज है, इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, ऐसा सोचो फिनिश गुड्स का स्टॉक। तुमने 50 फ्लैट्स बनाए या 100 फ्लैट बनाया, उसमें से 20 बिका, तो तुम्हारा ट्रिमेंडस लोड होगा, क्योंकि 80 फ्लैट बिका नहीं है। लेकिन तुम्हारा, बोलते ना, बनने को भी टाइम लग रहा है तुमको, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल लोड बढ़ जाता है। लेकिन तुमने बनाया और फटाफट बिक रहा है। तुम इसका एग्जांपल ले लो, विजू दाबेली ले लो, आदर्श समोसा ले लो, जो स्टेट बैंक में काफी फेमस है नासिक में, फिर तुम्हारा कृष्णा वड़ा पाव, इनका टर्नओवर ज्यादा है कि कम है? बताओ।
इनका टर्नओवर ज्यादा है कि कम है? नासिक में बहुत फेमस है कृष्णाई वड़ा पाव। वो वड़ा पाव बनाता है, गरम निकलते ही बिक जाता है, तो उसका वर्किंग कैपिटल लोड का कम होगा, क्योंकि बनाया तुरंत बिक गया तो पैसा तुरंत मिल जाता है। लेकिन बनाने के बाद तुमको वेट करना पड़ रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन का, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहेगा। सबको समझ में आया ये सब? नो? यस सर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तुम्हारा सेल अच्छा खासा है, ठीक है, अभी किराना शॉप का सेल्स कम हो गया होगा, लेकिन बाकी खर्चे सिमिलर होंगे। इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं थोड़ा कम है, लेकिन पगार कम नहीं कर सकते, ठीक है ना, रेंट कम नहीं कर सकते, इंश्योरेंस कम नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन कम नहीं कर सकते। सो बोलने का तात्पर्य है कि तुम्हारा सेल्स बहुत ज्यादा जोरों से हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड बहुत ज्यादा होगा। लेकिन तुम्हारा सेल ही नहीं हो रहा होगा, तो तुमको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा सपोजिटली दिन में 700 गाड़ियां बनाता है, महीने का 20,000 गाड़ियां। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन में बिक नहीं रहा है, तो गाड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन तुम नया रॉ मटेरियल खरीद नहीं रहे हो मैन्युफैक्चर के लिए, तो तुम्हारा फिर वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहेगा। यदि तुमने बहुत ज्यादा बेचा तो ज्यादा बनाना भी पड़ेगा। हाँ, कैश में बेचा तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा बनाया लेकिन कैश बाद में मिलेगा, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ता है, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ता है तो तुमको स्टॉक में, जैसे मेट्रो ले लो, मेट्रो का एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, तो उनका वर्किंग कैपिटल का लोड बहुत ज्यादा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? ये सब नो? यस सर। अब बिग बाजार मेट्रो से छोटा है, तो बिग बाजार को वर्किंग कैपिटल छोटा लगेगा, क्योंकि उनका स्टॉक लिमिटेड रहता है। मेट्रो को स्टॉक बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। तुम देखो वहां पे ज्यादा ही स्टॉक रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर होलसेलर या ज्यादा क्वांटिटी वाले आते हैं लोग लेने के लिए। बिग बाजार में क्या 100-200 का लिया तो भी चल जाता है, लेकिन मेट्रो में नहीं, मेट्रो में कम से कम 1000 का खरीदना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 8वां, रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। अब सिंपल सा है, अ, तुम्हारा, जैसे मैंने बताया पेट्रोल पंप वाले, उनको बहुत कैश हाई रखना पड़ता है अपने पास, क्योंकि उनको हर चीज एडवांस देनी पड़ती है। अब नासिक के जो टोयोटा ले लो, या सॉरी फोर्ड या मारुति, सॉरी मारुति के ऑटोमोबाइल डीलर ले लो, सेवा ऑटोमोटिव है ना, नाम सुना है सेवा ऑटोमोटिव का? यस सर। ये लोग जब मारुति से कार खरीदते हैं तो इनको क्रेडिट नहीं मिलता, इनको एडवांस देना पड़ता है। एक साथ मुझे लगता है जो टेम्पो ट्रेलर है, बड़ा सा ट्रक जो रहता है, उसमें एक सॉरी 6 से 12 कार एक साथ आते हैं, तो इनको 12 कार का सपोजली 5 लाख की कार है, तो 6 लाख पहले एडवांस में देना पड़ता है। फिर कार आती है, फिर एक आध महीने में बिकती है, तो इन लोग को उधारी में खरीदना पड़ता है, क्योंकि अब टोयोटा ले लो, टोयोटा इनोवा 15-20 लाख की कार आ रही है, एमपी मल्टीपर्पज व्हीकल है। एक साथ उन्होंने 10 ऑर्डर किया, तो 10 मतलब सीधा हो गया ना हिसाब 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ कहाँ से लाएगा डीलर? तो डीलर क्या करते हैं, 2 करोड़ करोड़ का बैंक ओवरड्राफ्ट करके लेते हैं, और फिर 2-3 महीने में बिक जाएगा तो पैसा लौटा देते हैं। तो इसलिए तुमको कैश की अर्जेंट जरूरत है, और कैश बहुत ज्यादा जरूरत है धंधे में, तो वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहेगा, क्योंकि खरीदने के लिए तुमको कैश लगेगा, तो वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ता है तुम्हारा, ठीक है। 9 पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि तुम्हारा जो उधारी में बेचते हैं, जितना ज्यादा उधारी तुम दोगे बेचने के लिए, उतना तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहेगा। जितना जल्दी तुमको कैश मिलता है, कैश का भी नहीं, जो किराना शॉप है जो कैश में बेचते हैं, उनका वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहता है, क्योंकि तुरंत कैश मिल जाता है। उधारी में बेचते हैं तो तुम उनको स्टॉक तो बना कर रखना पड़ता है, जिसपे उनका वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ता है, ठीक है ना। तुम जितना ज्यादा उधारी दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहेगा। पर तुमने उधारी में खरीदा, तुमको पैसा बाद में देना है, लेकिन आज रॉ मटेरियल आ गया, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड कम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन में सिंपल सा हिसाब है, एक छतरी, अभी ले लो इसका स्वेटर्स, जैकेट्स, जो ब्लैंकेट्स जो बनाने वाला है, अभी उसका वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ेगा, क्योंकि अभी ब्लैंकेट से सब बनाना शुरू होगा। कभी अभी जुलाई, जून जुलाई अगस्त, ताकि सितंबर अक्टूबर जब ठंडी पड़ेगी
तो डिलीवर कर सके। जैसे ठंडी जनवरी में खत्म होती है, फरवरी मार्च अप्रैल में ब्लैंकेट्स बहुत कम बनता है, सीजनल है तुम्हारा। छतरी ले लो, अम्ब्रेला ले लो, ब्लैंकेट्स ले लो, या अंगूर ले लो। अंगूर का मेन सीजन अभी खत्म हो गया, जून में मिड 15-20, ज्यादा से ज्यादा 15-20 जून तक मिलेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अंगूर में वर्किंग कैपिटल कम लगेगा क्योंकि सीजन खत्म हो गया है। फिर बाद में बस थोड़ा संभालने का। फिर दिसंबर से नवंबर दिसंबर से वापस सीजन शुरू होता है, वापस कामगार लेबर लोग लगाओ। एक और एग्जांपल, हापुस आंबे जो कोकन में मिलते हैं। कोकन में ये आंबे जनवरी टू मई में मिलते हैं, जून में भी शुरुआत में। तो इनका मेन काम शुरू होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। अक्टूबर टू जून इनका काम रहता है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4-6 महीने उनका सीजन रहता ही नहीं है, तो लोड बहुत कम रहता है। तो वर्किंग कैपिटल ऑफ सीजन में कम, जब सीजन शुरू हो रहा है, जब तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो लोड ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस साइकिल, बिजनेस टॉप में चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्दी है, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारा बिक्री हो रहा है, तो तुमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा देगा, क्योंकि बिजनेस जोरों में चल रहा है, तो तुमको स्टॉक भरना पड़ेगा, ठीक है। सो बिजनेस साइकिल जोरों में है तो वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा है। बूम में है बिजनेस तो तुमको स्टॉक बार बार भरना पड़ेगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जैसे दिवाली में जोरदार बिक्री होती है तो स्टॉक ज्यादा रखना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल खरीदने का कॉस्ट ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब नीलेश नीलेश सुपरमार्केट नासिक में देखो कितने हैं, 3-4 है। तुम जैसे ग्रोथ करोगे, तुमने देखा है नीलेश सुपरमार्केट, एक तो सिंगाड़ा तालाब में है, सेंट फ्रांसिस के बाजू में, देखा है तुमने? यस बॉम्बे सर। ना, बॉम्बे नाका साइड है ना उधर, एक उधर है, एक आई थिंक इधर है, एमजी रोड की उधर की क्या बोलते हैं, आर की साइड है दूसरा, और तीसरा सेरेन मेडोज में है। अभी सेरेन मेडोज में कुछ ही साल हुए डाल के, लेकिन उनको वहां पे कैश काउंटर, लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, रेंट, ये सब खर्चा आएगा। सो जब तुम ग्रोथ और एक्सपेंशन करते हो, तो उस जगह तुमको नए लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, नया इलेक्ट्रिसिटी, नया रेंट, नया इंश्योरेंस, नया डेप्रिसिएशन। ग्रोथ और एक्सपेंशन किया तो वर्किंग कैपिटल का लोड बहुत ज्यादा लगता है। फिर मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट स्मार्ट है तो फिर देखेगा जितना स्टॉक जरूरत है उतना रखेगा, एक्स्ट्रा खरीद के नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट वाले होशियार लोग हैं, स्टॉक जितना जरूरत है उतना ही रखोगे, एक्स्ट्रा में फिर तुम्हारा पैसा अटक जाता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट वाले होशियार है तो वर्किंग कैपिटल का लोड कम रहेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो तुमको स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पास अब जैसे नासिक में मारुति के सेवा है, फिर और 2-3 है, 3 मुझे लगता है, और ये होंडा के भी 3 है। आज तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है तो कोई तुम, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे कॉम्पिटिटर के ऑटोमोटिव, एक सेवा है, एक ऑटोमोटिव है, और एक और तीसरा, 3 जन है मारुति के डीलर्स। आज तुमने बोला भाई स्टॉक नहीं है, तो वो सेवा के पास नहीं जाके ऑटोमोटिव के पास चला जाएगा, तो सेवा को स्टॉक रखना ही पड़ता है, समझ में आया। सो ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो तुमको स्टॉक रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ेगा। फिर अदर फैक्टर्स भी तो है, लास्ट का पॉइंट जो असर करेगा, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी ले लो, डिविडेंड पॉलिसी ले लो, मार्केट ले लो, दिवाली ले लो, न्यू ईयर ले लो। होटल वालों के लिए न्यू ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, जिसमें सेल काफी बढ़ता है, ठीक है ना। तो कौन सा टाइम है उस हिसाब से। अब बारिश का सीजन में थोड़ा सा सेल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं है। तो ये सब चीजें तुम्हारे वर्किंग कैपिटल को असर डेफिनेटली करेंगे। सबको समझ में आया, यस और नो? अदर फैक्ट सबको समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. तो अभी हम इसका एक स्टोरी मैंने बिल्डअप किया है, वो देखेंगे। स्टोरी मैंने ही नहीं, पूरे क्लास ऑफ 2022 ने भी पार्टिसिपेट किया है। स्टोरी लॉकडाउन पे है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जैसे कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, गवर्नमेंट ने जो किया उस पर है। ऐसा सोचो, पॉइंट नंबर 1 क्या है, लॉकडाउन में सारे नेचर के बिजनेस बंद थे। मतलब ऐसा सोचो, कोरोना नेचर से आया है जिसके वजह से बिजनेस बंद हुआ। सो लॉकडाउन में सारे बिजनेस, नेचर के बिजनेस सोचो सब, जस्ट सोचो कि नेचर के बिजनेस बंद थे, ऐसा सोचो। अभी जिसकी वजह से साइज ऑफ बिजनेस छोटे होते गए। अब सीधा हिसाब है, बड़े बड़े, अभी तुमको बताओ नासिक में कुछ लोगों ने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रेंट पे लिया था, अभी फर्स्ट फ्लोर छोड़ दिया, भाई सिर्फ ग्राउंड फ्लोर थी, परवड़ नहीं रहा है।
तो बिकॉज लॉकडाउन की वजह से, बोलने का तात्पर्य कि लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेस बंद है, और नेचर जोड़ दो, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेस मतलब नेचर में जो है बंद है, जिसकी वजह से साइज ऑफ बिजनेस छोटा हो गया, खरीदी बिक्री भी कम हो गया, ना परचेज हो रहा था ना सेल्स, क्योंकि लॉकडाउन में तुम कहाँ से जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम हो गया, खास करके साइकिल का प्रोडक्शन। एक सेकंड, कैसे याद रखोगे, लॉकडाउन में सारे बिजनेस जो नेचर में थे बंद थे, जिसकी वजह से साइज ऑफ बिजनेस छोटा हो गया, जिसकी वजह से साइज ऑफ बिजनेस छोटा हो गया, ना परचेज हो रहा था ना सेल्स हो रहा था, फिर प्रोडक्शन काफी कम हो गया, खास करके साइकिल का प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसा सोचो साइकिल का प्रोडक्शन तो इजी पड़ेगा। सो क्या बोलोगे, लॉकडाउन में सारे नेचर का बिजनेस बंद थे, जिसकी वजह से साइज ऑफ बिजनेस छोटे होते गए, ना परचेज हो रहा था ना सेल, प्रोडक्शन काफी कम हो गया, खास करके साइकिल का प्रोडक्शन, पर स्केल का प्रोडक्शन बढ़ गया, ऐसे सोचो, ठीक है। सो नेचर में जो बिजनेस लॉकडाउन में थे वो बंद थे, साइज ऑफ बिजनेस जिसकी वजह से छोटे हो गए, ना परचेज हो रहा था ना सेल्स, प्रोडक्शन काफी कम हो गया, खास करके साइकिल का प्रोडक्शन, बट स्केल का प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्रीज जो हुआ वो था लैपटॉप। सो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो टर्नओवर हुआ वो इन्वेंट्री था लैपटॉप और वेब कैम का, ठीक है। उसके बाद पर बाकी दुकानदारों का वॉल्यूम ऑफ सेल्स, जो क्वांटिटी ऑफ सेल्स 60% पे आ गया, मतलब कम हो गया। पहला जो बिजनेस क्या था, लॉकडाउन में सारे नेचर का बिजनेस बंद थे, जिसकी वजह से साइज कम हुआ, ना परचेज हो रहा था ना सेल्स, प्रोडक्शन काफी कम हो गया, खास करके साइकिल का, लेकिन स्केल का प्रोडक्शन बढ़ गया। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ और इन्वेंट्रीज का लैपटॉप और वेबकैम का, ठीक है। दुकानदारों का जो वॉल्यूम है 60% पे आ गया, या बोलो 70% पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कैश के रिक्वायरमेंट के लिए लोग बैंक लोन लेने लगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन में धंधा नहीं हो रहा है, तो क्या, अभी कस्टमर लोग, दुकानदार लोग बैंक में लोन लेने लगे। बैंक ने कहा बहुत लोग आ रहे हैं, इसलिए क्रेडिट पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे थे बैंक में लोन मांगने, क्योंकि सैलरी बंद था, बिजनेस बंद था, तो बैंक ने बोला क्रेडिट कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, एक सेकेंड, फिर से अभी यहां तक क्या था, क्रेडिट कंट्रोल। फिर 10वां पॉइंट, अभी क्या हुआ लॉकडाउन में, फिर सीजन में फ्लक्चुएशन आया, कोविड सेकेंड वेव आ गया, सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ, कोविड का सेकेंड वेव आ गया, बिजनेस का साइकिल फिर वीक हो गया, पूरे देश में कोविड पेशेंट्स के ग्रोथ और एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का एबिलिटी कमजोर हुआ जब पेशेंट बढ़े। वो कैसे याद रखना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, बैंक में लोग जाने लगे, ठीक है। इसके बाद तुम अभी सेकेंड वेव की तरफ आओ। सो सीजन बदला, सेकेंड वेव आया, वहां पे बिजनेस का साइकिल फिर से वीक हो गया। फिर इंडिया में कोविड के पेशेंट्स का एक्सपेंशन हुआ, हॉस्पिटल लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाए ठीक से, और लोगों में शुरू हुआ कंपटीशन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और फिर अदर फैक्टर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। एक बार रिवाइज करते ही, पॉइंट नंबर 1 क्या है, लॉकडाउन में सारे नेचर का बिजनेस बंद थे, जिसकी वजह से साइज छोटा हुआ बिजनेस का, ना खरीद परचेज हो रहा था ना सेल, बट साइकिल का सेल बढ़ा, नहीं साइकिल का सेल कम हो गया, पर स्केल का प्रोडक्शन बढ़ा। सबसे ज्यादा टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्रीज हुआ लैपटॉप और वेबकैम का। दुकानदार ने पाया, इंडिया के दुकानदारों ने पाया उनका टर्नओवर 60% पे आ गया, इसलिए कैश का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। वो लोग बैंक के पास गए, तो वो बैंक ने बोला बहुत लोग लोन मांगने आ रहे, तो क्रेडिट का कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर समय बीतता गया, सीजन चेंज हुआ, सेकेंड वेव आ गया, सीजन में फ्लक्चुएशन हुआ, सेकेंड वेव आ गया, बिजनेस का साइकिल फिर खराब हुआ, क्योंकि इंडिया में कोरोना पेशेंट्स का ग्रोथ और एक्सपेंशन बढ़ गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं पा रहे थे, इतना सारा कोविड केसेस बढ़ गया,
और लोगों में, पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स में कंपटीशन शुरू हो गया ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का, ठीक है। और फिर अदर चीजें भी तो जरूरत बढ़ गया, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शंस, ठीक है ना, ये सब का भी तो डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है। सबको समझा, यस और नो? सबको समझ में आया स्टोरी? ठीक है, तुम्हारा आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, मेरे को मैसेज मिल गया। अब इसको एक बार लिख के निकालो बिना देखे।